वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अतीक आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और कैसी जा रही है आपकी लाइफ? बहुत अच्छी। आर यू एंजॉयिंग? Yeah. ओह या बेबी। अहमद, आप अपनी सीट पे बैठे हो मेरा बेटा? बाबा जी बेटे काले ना बनो। पहला जो मैं नंग रहा था तो मैनू नंगन दो। अच्छा जी, हमने ग्रोसरी करने जाना, लेकिन अभी तो नहीं जा रहे। अभी तो मैं बाबा के घर पे जा रही हूँ और उसके बाद हमने जाना है। कहाँ जाना है अतीक? मैं आपको आईने में देख रही हूँ। ये क्या? क्या हुआ? पीप खराब हो गई? वरना अभी हमारा अचानक से ये प्लान बन गया है कि हम जो है ना वो एक दो ड्रेसेस लेने थे मैंने। ज़रा गर्मी ज़्यादा ना तो पुराने बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने कहा चले ज़रा ये कैजुअल यूज़ के लिए ना लॉन के ड्रेस ले लेते बेटा हैं। इसको नहीं छेड़ता। तो अभी जब वो पता नहीं अतीक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, चैनवन में है कोई पीछे शॉप। रह जा, पीछे पीछे अपनी टेक लगा के बैठ। पकड़ लो इसको मैं। नहीं अब आराम से बैठ गए। समझाया तो है। वैसे अभी बहुत से कमेंट्स आएंगे कि आपने बच्चे को आगे बिठाया हुआ है, बेल्ट भी नहीं लगाई हुई है ना अतीक। हाथ रखा हुआ है वैसे, लेकिन मैं भी बार बार एक साइड से ऐसे करके पकड़ रही हूँ उसको। लेकिन फिर भी थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आपकी बात ठीक है, वाकई में ऐसे बच्चे को नहीं बिठाना चाहिए। बच्चा थोड़ा सा खुश हो रहा था अपनी सीट पे बैठ के। मैंने कहा चले, अभी इतना लंबा सफ़र तो करना नहीं है तो बैठने देते हैं। तो चलें अभी हम शॉप पर चलते हैं और वहाँ जाकर आपसे कोशिश करूँगी कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ अगर परमिशन हुई तो जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं चैनवन टावर और निंग चैनवन प्लाज़ा, जो भी कुछ कह लें आप। और अभी जो है वो सबसे पहले मैं लूँगी अपना एक अदद ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं अतीक से कह रही थी कि अतीक हर ग्रॉसरी पर ना एक अदद जो ना सूट मेरा ज़रूर होना चाहिए, यानी कि हर महीने तो एक अदद सूट बिल्कुल फ्री हर ग्रॉसरी पर। अच्छा, वैसे इसका टाइटल भी यही होगा। तो एक अदद ड्रेस हर ग्रॉसरी पर बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर हसन, बिस्मिल्लाह बेटा खड़े हो जाएं। ओहो बिस्मिल्लाह नहीं, हस्बी अल्लाह। हाँ, ये मेरे साथ हसन जो वो रूम में है और कहीं ठोकर लगे तो फिर से गिर जाते हैं। मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि जब बच्चा गिरता है तो बिस्मिल्लाह नहीं कहते, हस्बी अल्लाह कहते हैं। तो हस्बी अल्लाह। अच्छा, तो अभी हम लोग ये इत्तेहाद पर जा रहे हैं। अदीक ने एक ड्रेस देखा हुआ था और वो कह रहे थे कि कोड है मेरे पास, वो ड्रेस तुम लो। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, क्योंकि लेकर तो आप ही ने देना है, तो कुछ भी ले दे मैं पहन लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मज़े की बात है कि हम लोग जब अंदर गए ना तो आपको पता है अक्सर जो उन्होंने या तो म्यूज़िक लगाया होता है या फिर नात वगैरह, तो यहाँ पर ना नात दफ़ के साथ प्ले हुई थी। और हसन जैसे ही अंदर एंटर हुआ ना तो यहाँ वहाँ दिखने के बाद ना तो झूमने लग गया, जैसे नात सुनते हुए झूम जाते हैं, झूमते हैं बच्चे। तो वो इतने इन्जॉय कर रहा था, ऊपर से तलाश कर रहा था कि कहाँ से कौन सा स्पीकर किस जगह से आवाज़ आ रही है, और साथ में ये अपना मस्त होकर झूमने लग गया। और हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और फिर जब वो ये परफ्यूम की तरफ जा रहा था बार बार, तो फिर उन्होंने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा बच्चे का ख्याल करनी है, परफ्यूम ना तोड़ दे। जब तक मामा नहीं आएंगी ना आगे नहीं चलना बाबा। आप क्या करते हैं? वो देख रहे हैं अभी भी उसको। चेहरे में कहाँ से उठ के उतर के आया हूँ। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अब पंजाब मेगा मॉल पर, और ये हमारे घर के भी बहुत करीब है। और यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ ग्रॉसरी में और क्रॉकरी में
कॉस्मेटिक में हर तरह की चीज़ जो है वो आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर आकर हम लोग जो मंथली ग्रॉसरी करते हैं। और अभी जो वो मैं काफ़ी दिन से अतीक से कह रही थी कि चलें, क्योंकि सभी कुछ जो वो ख़त्म हो चुका था, सर्फ, विम, लेमन मैक्स और हर तरह की चीज़ें। तो खैर अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने ग्रॉसरी हॉल में, और यहाँ पर सोच समझ कर याद रख कर मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी वजह से तो मैंने वो स्टिक कर दिया वो बॉल पॉइंट अपने वॉल पर घर की, कमरे की, ताकि याद आए और फ़ौरन से आप जो है वो उसमें लिख लें। तो अब जो है वो बस यही है कि सोच रही हूँ, क्योंकि अभी तो पहला दिन था ना, मतलब पहला महीना था, तो मैंने कुछ चीज़ें अचानक से ही प्लान बना था ना जाते जाते कि हम चले जाते हैं, तो मैं वो साथ में लाना भूल गई थी जो लिखा हुआ था। तो बस फिर अब दोबारा से वही सीन के सोच समझ कर देख रही थी कि क्या लूँ क्या ना लूँ, कौन सी चीज़ लेनी थी कौन सी नहीं लेनी थी। तो खैर अभी जो है वो हम अपनी शॉपिंग करते हैं कंप्लीट। घर जाकर मैं आपको अपनी सारी ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी और कौन सा ड्रेस लिया। अच्छा, ये वीटाबिक्स जो है ना, ये मैंने अपनी ग्रॉसरी में दिखाना भूल गई थी, लेकिन ये मैंने अभी हसन को स्टार्ट कराया है, और ये काफ़ी हेल्दी चीज़ है। आप भी अपने 1 साल के बाद जो है ना अपने बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं। एक तो बच्चा जो है वो उसका पेट भर जाएगा, और दूसरा जो इसमें काफ़ी कुछ है, सभी कुछ इस पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम डिटेल में ज़रूर बताऊँगी। अब यहाँ पर मैंने उठा लिया, लेकिन वहाँ पर ग्रॉसरी में इसलिए वजह से नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उसको मैंने यूज़ कर लिया था और वो खुल गया था, तो फिर मैंने उसको साइड पे रखा हुआ था। तो खैर सेरेलैक भी एक टाइम में मैं इसको सेरेलैक देती हूँ और एक साइड टाइम में मैं इसको वीटाबिक्स। अच्छा, सिस्टर मुझे बोल रही थी कि आप इसका जो वो डाइट प्लान जो भी है शेयर करें बच्चे का, तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि मैं इसको क्या कुछ खिलाती हूँ। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा सुगर और समझदार कोई नहीं हूँ, मैं आप लोगों से ही मशवरा ले लेकर जो वो चलती हूँ, और मैं कह रही थी कि मुझे कुछ गाइड करें, मुझे कुछ टिप्स दें, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। वीटाबिक्स समझ में आया तो मैंने अब स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। बेटा चलो उधर, तो चलें अभी कंप्लीट करते हैं अपनी शॉपिंग और घर जाके मिलते हैं। तो जनाब घर पर हम लोग आ गए हैं वापस, और पीछे मोटर पंप का शोर है, उसको कीजिएगा इग्नोर। और ग्रॉसरी की है हमने कुछ, ये देखें, और इत्तेहाद से मैंने एक अपना ड्रेस लिया था। अभी ईद के ड्रेस अभी हमने लेने हैं, मैं आपको अंदर जाके रूम में दिखाती हूँ, यहाँ बहुत गर्मी है। तो जनाब घर पे आ चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या कुछ शॉपिंग किया। सबसे पहले इत्तेहाद से जो ड्रेस लिया है मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। हर ग्रॉसरी के साथ एक ड्रेस बिल्कुल फ्री और बिल्कुल फ्री। खैर ये फ्री तो नहीं था, खैर ये तो पैसों से ले, लेकिन मेरे लिए तो फ्री है ना, क्योंकि हस्बैंड से लेकर दिया। तो ये ड्रेस है, इसका स्टफ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और आपको पता है गर्मी में ना ढीले ढाले से और सिंपल से ड्रेसेस ही अच्छे रहते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने ईद पे जो लिया था उसमें भी थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड था, और सच बताऊँ नहीं पहना जाता, बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा पहने जाते ये कपड़े। तो चलें जी, सबसे पहले जी किंग टॉक्स, आजकल गर्मी का मौसम है तो कीड़े मकोड़े और छिपकली तोपा हर चीज़। तो उसके बाद जी वॉशरूम के लिए ब्लीच, स्कॉच ब्राइट, ऑफ कोर्स बर्तन के लिए। उसके बाद अतीक ने ये अपने सैंडल्स के लिए लिए हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाएं। उसके बाद जी ये स्टील की जो स्पंज होते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, स्क्रब शाइन, अच्छा जो भी है। और उस इधर आ जाओ बेटा, कंफर्ट, यार ये बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब आप लोग भी यूज़ करते होंगे, कपड़ों का कंडीशनर है ये, और इससे कपड़ों में इतनी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है ना। और वैसे मैं रिफ़िल ले लेती हूँ। बेटा इधर आ जाओ। सॉरी, मेरा बच्चा जो है ना मुझे तंग कर रहा है और मुझे बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं करने दे रहा था। कब से कोशिश करी थी, आखिरकार मैंने कहा चलो यार जैसे भी होती है बस इसको एडिट करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये सरफेस क्लीनर लिया है, ये भी बहुत अच्छा है, इससे आपके घर में बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है इसको यूज़ करने के बाद। और उसके बाद जी क्या लिया है मैंने, ऑफ कोर्स ये पामोलिव, इसके जो सोप लिए हैं ये मैं इकट्ठे ज़्यादा सारे ले लेती हूँ, ताकि जो है ना वो बस लेके रखे होते हैं ना, आराम से जब 1-2 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि हम 2 लोग हैं घर पे, ज़्यादा तो है नहीं। अच्छा जी, और उसके बाद जी क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑयल लिया है कश्मीर, वैसे डालडा का यूज़ करते हैं, अतीक ने कहा कश्मीर लो कश्मीर,
क्योंकि अम्मी कश्मीर यूज़ किया करती थी, मतलब आंटी जी, तो वैसे तो मेरी मदर भी कश्मीर ही यूज़ किया करती थी। तो फिर मैंने कहा चलें कश्मीर ले लेते हैं। उसके बाद जो ये शुगर ली है, ये भी सिर्फ 2 पैकेट्स लिए हैं। और उसके बाद क्या लिया है नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हमने लिया है ये विम, जो कि इससे वॉशरूम काफ़ी अच्छे साफ़ होते हैं, मतलब अच्छे स्क्रब हो जाते हैं, मतलब वो जो टाइल्स है ना वो काफ़ी अच्छे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्होंने ना विम में जो ब्लीचिंग एजेंट भी ऐड कर दिए हैं, उससे जब मैं विम डालकर वॉशरूम या किचन की टाइल्स धोती हूँ ना, तो एकदम से बिल्कुल वाइट भी हो जाती हैं और ब्लीच की थोड़ी थोड़ी सी ना उसमें से स्मेल आती है। तो मुझे लगा कि अब इन्होंने ब्लीचिंग एजेंट भी इसमें ऐड कर दिए। खैर ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद सर्फ एक्सल, दाग तो अच्छे हैं, अच्छे होते हैं, जो भी है चले। और उसके बाद क्या कुछ लिया है मैंने, हाँ बस यही है आई थिंक मेरी ग्रॉसरी। उसके बाद मैंने कुछ कॉस्मेटिक में चीज़ें चाहिए थी, मतलब कॉस्मेटिक में नहीं, इससे रिलेटेड पाउडर लोशन वगैरह। तो ये जो है ना ये हसान का बेबी पाउडर है, गो रैश, काफ़ी अच्छा है रैशेज़ के लिए। एक ही मरतबा के यूज़ से ना जो रैशेज़ हैं ना बेबी के, वो ठीक हो जाते हैं। गर्मी की वजह से जो अक्सर रैशेज़ हो जाते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद जनाब मैंने क्या लिया है दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना ये एक सीरम है जिसके लिए मुझे एक लोशन में ऐड करके ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी फीट एंड हैंड्स के लिए। उसको मैं ट्राई करूंगी, मैं लेकर तो आई हूँ, लेट्स सी, और ट्राई भी कर पाऊँ। ट्राई बना लेती हूँ लेकिन यूज़ करूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगी। नेक्स्ट ऑन का बेबी लोशन लिया है, काफ़ी अच्छी कंपनी है इसका, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बेबी शॉवर यूज़ किया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। सो मैंने नेक्स्ट ऑन का ही जो है वो ये बेबी लोशन ले लिया। और उसके बाद क्या लिया है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। अतीक के लिए एक परफ्यूम लिया था और अपने लिए कंडीशनर लिया है। आई होप सो कि ये अच्छा हो। ले भी मैंने 700 ml लिया है और अब अल्लाह खैर ही करे अच्छा होगा इंशाल्लाह। ट्रेस्मे का मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो लेट्स सी इसको यूज़ करके देखूँगी। और इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब जो है वो इसको हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद मैं बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी लिया है। उसके बाद हसान के लिए मैंने बेबी शॉवर, अच्छा मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने हसान के लिए बेबी मतलब जो बॉडी वॉश होता है वो लेना था, तो वहाँ पर मुझे क्लियर करना ही नहीं याद रहा। बेबी शैम्पू कहती रही हूँ और दोनों ही शैम्पू ले आई हूँ, मतलब 2 लेके आई हूँ, एक छोटा एक बड़ा। छोटा मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि बाबा के घर पे जाती हूँ तो वहाँ पर इसको रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे जाऊँ तो फिर साथ उठा कर लेके जाना पड़ता है, तो ये वहीं रखा रहेगा। और बड़े वाला जो मैं घर पर रखूँगी। तो अब मुझे जब वो देखा तो दोनों ही शैम्पू आ गए, शैम्पू प्लस कंडीशनर। मुझे तो बॉडी वॉश चाहिए था। फिर मैंने दोबारा से बेबी केयर से एक बॉडी वॉश लिया, बॉडी वॉश। और अब ये शैम्पू हैं जो कि पता नहीं दूर तक जो वो ख़त्म हो नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है इकट्ठे इतने सारे जो आ गए हैं। और शैम्पू तो बच्चों के सर पे कितना ही लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो थोड़ा सा ही तो लगता है। सो इसलिए अब जो है वो, खैर ये थी मेरी शॉपिंग ग्रॉसरी। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा छोटी सी मेरी ग्रॉसरी देखकर। तो अभी जो है वो चलते हैं इसको अपनी अपनी जगहों पर रखने। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ। जनाब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैबिनेट में, और मैं किचन के जो सिंक के ऊपर वाले कैबिनेट है वहाँ पर ये सारी अपनी चीज़ें रखती हूँ। तो इसको मैंने जो वो थोड़ा सेट वेट कर दिया है इसमें। अच्छा ये जो लेमन मैक्स की जो है ना ये, अच्छा ये देखिए रीफिल मैं लेती हूँ, क्योंकि बॉटल मैंने एक बार ली थी वो बिल्कुल ठीक है, तो हर दफ़ा ज़रूर बॉटल लेनी है। बस रीफिल ले लिया, इससे आपकी बचत भी हो जाएगी। और उसके बाद जनाब अभी मैंने ये सब कुछ देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने सेट कर दिया। दिल ही नहीं करा यहाँ से निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कंफर्ट में फिर से कहती हूँ, आप लोग अगर नहीं यूज़ करते तो ज़रूर करें। बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है कपड़ों में से। और जी हाँ, बस यही थी मेरी ग्रॉसरी और यही थी मेरी शॉपिंग। आई वॉस नहीं वॉइस ओवर करते करते ना, ये देखिए ऊपर वाला जो कैबिनेट है ना ये गंदा गंदा सा लग रहा है। चलें कोई बात नहीं, खैर है, इसको मैंने साफ़ भी नहीं किया था। इसके पीछे जो सारे मैंने वो ब्लीच वगैरह रखी हुई हैं, वॉशरूम अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जब आपका दिल नहीं ना चाह रहा होता कि आप फजूल में बैठ के उसको रगड़ें, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें जो है ना वो ब्लीच डाल करना, तो हल्का सा ब्रश से रगड़ें तो आपकी टाइल जो है वो चमक जाएंगी। खैर उसके बाद जनाब ये इसको मैं करने लगी हूँ कट कट कट। और जनाब हमारी हो गई है कंप्लीट शॉपिंग। राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि ये जो बॉल पॉइंट है ना ये सही से काम ही नहीं कर रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें कोई न्यू
वो निकाल कर डाल दूँ बॉल पॉइंट। खैर अब जो वो एक चीज़ तो मुझे आपको दिखानी याद ही नहीं रही। तो जी हाँ, ये है एक अदर शॉवर ब्रश जो कि मुझे काफ़ी अरसे से चाहिए था और मैं इसकी तलाश में थी, लेकिन मुझे ये मिल नहीं पा रहा था और फाइनली मुझे ये मिल गया है, क्योंकि शॉवर ब्रश मुझे शिद्दत से चाहिए होता है। और वुडन में है ये। इसके जो ये हैं ब्रशेज़, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और मतलब इतनी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इतने तो है कि आप इससे अच्छी तरह से महल को चैल उतार सकें। तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, जो मुझे मिला है 280 रुपीज़ में। 300 का कह रहे थे, लेकिन फिर 280 में उन्होंने मुझे दे दिया। खैर जी, ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आई लव यू ऑल माई ब्यूटीफुल सिस्टर्स आउट देयर। Take care, goodbye, and Allah Hafiz.